खुशामदीद व्यूअर्स, गवर्नमेंट ने पूरी कर ली है अपनी मुद्दत और अलविदाई तहाइफ के तौर पर मीडिया पर मिले हमें कुछ अजीब व गरीब टर्न ऑफ इवेंट्स. We'll debunk them today for you in today's episode. इमरान खान कैद में तो चले गए पर इररिलेवेंट ना हो सके. 1.5 साल पहले साइफर का बूमरैंग ऐसा फेंका कि अब आकर वापस लौटा. And once again it has sparked the conversation around the truth behind the cipher. अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर की जानिब से इस्लामाबाद भेजे गए साइफर का मुबैना मतन शाया कर दिया. किसी तरफ से द इंटरसेप्ट अमेरिकन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को साइफर के बारे में डोनाल्ड लू और असद मजीद खान की कॉन्वर्सेशन की ट्रांसक्रिप्ट लीक कर दी, जिस पर उन्होंने लिखा एक अच्छा खासा डिटेल्ड आर्टिकल. अब इस लीक की ऑथेंटिसिटी पर बहुत से लोगों ने सवालात उठाए. आर्टिकल के राइटर्स कह कहकर थक गए कि भाई हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा ये आर्टिकल, ये इंफॉर्मेशन हमें लीक यानी कि हमें दी गई है. One of the writers posted this on their Twitter. I had no idea that in other countries journalists are allowed to literally just make things up with zero evidence and never apologize or provide explanation when discovered to be doing that. Seems like very difficult environment to navigate. अब इन्हें कोई बताए कि यहाँ unverified information gets sold like hotcakes, और वो जब एक चैनल पे चलती है तो उसी अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर बाकी न्यूज़ चैनल्स अपनी दुकान चमकाने लगते हैं. इसी की रीसेंट एग्जाम्पल द कॉन्टेंट्स ऑफ द alleged leaked डायरी ऑफ बुशरा मानेका. तहरीक इंसाफ की हुकूमत दरअसल कौन चलाता था? तहरीक इंसाफ के बयानिए और कानूनी हिकमत अमली कौन बनाता था? तहरीक इंसाफ दौर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब कौन कर रहा था? साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की डायरी ने राजों से पर्दा उठा दिया है. फौज, एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और हुकूमत पर कब और कैसे दबाव डालना है, एक और मुबैना तौर पर इंतहाई अहम राज से पर्दा उठ गया. चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की हाथ से लिखी डायरी मंजर आम पर आ गई. चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की डायरी की तहरीरें सामने आ गई हैं. डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वजीर आजम को हुकूमती अमूर डिक्टेट कराती थी. बुशरा बीबी ने सियासी हिकमत अमली के फैसले भी डिक्टेट कराए. अब बुशरा बीबी की बात आए और जावेद चौधरी साहब पीछे रह जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के लिए उन्होंने बाकायदा कोई एक सिस्टम बना रखा था कि उन्होंने उठना कब है, उन्होंने खाना कब है, उन्होंने बैठना कब है, वो किस वक्त क्या खाएंगे, किस वक्त बैठेंगे, किस वक्त उठेंगे, क्या करेंगे. तो बाकायदा रूटीन उन्होंने उसके अंदर फिक्स की हुई है इमरान खान साहब की. मतलब उसमें उन्होंने एक पेज है 1 जनवरी का, उसमें लिखा हुआ है कि रोज के काम क्या क्या खान साहब के लिए. उसमें लिखा हुआ है कि बेड शीट है, फिर खान के तौलिए हैं, ये रोज धुले हुए होने चाहिए और इन्हें रोज देखना है, चेक करना है इनको कि या यूज करने से पहले या यूज करने के बाद. फिर रात को झाड़ पूछ के कपड़े जो हैं वो इमरान खान साहब के सारे देखने हैं. ये क्यों देखने इसकी समझ नहीं आ रही. फिर रूटीन में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वो सुबह सबसे पहले कहवा पियेंगे, उसमें शहद डालेंगे, फिर जूस पियेंगे, फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद H&K है कोई चीज़, ये पता नहीं क्या चीज़ है जो उन्होंने इस्तेमाल करनी है खान साहब ने. फिर उसके 1 घंटे बाद उन्होंने चाय पीनी है. जावेद चौधरी साहब अपनी हकीमी और घरेलू नॉलेज की शक्तियों का सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. बिफोर वी गेट इनटू व्हाट्स प्रॉब्लमैटिक विद दिस न्यूज़, लेट्स फिनिश टॉकिंग अबाउट व्हाई दिस इज बीइंग डिस्कस्ड विदाउट बीइंग वेरीफाइड इन द फर्स्ट प्लेस. किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि डायरी एक्वायर करना और फिर उसको इतना सेंसिटिव बनाकर पेश करने से पहले क्या ये ज़रूरी नहीं था कि इस बात को कंफर्म किया जाए कि ये कैसे रिकवर हुई और क्या इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है जो इसको वेरीफाई कर सके? इस बात की कोई तस्दीक मौजूद नहीं. ये आवाम को हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन परोसना ही इनके लिए जर्नलिज्म का मयार है. I mean, अवाम को इतना कंडीशन कर दिया है कि कैपिटल न्यूज़ ने पिछले दिनों ये खबर चलाई. सीनियर तज्जियाकार जफर हिलाली ने इंकशाफ कर दिया कि जज हमायूं दिलावर की बीवी ने टीवी पर आकर कहा है कि जज हमायूं दिलावर चाहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए. They did not bother verifying कि क्या ये खातून जो क्लेम्स कर रही हैं ये जज हमायूं दिलावर की वाइफ हैं भी या नहीं. But if you watch the original video, you'll find out कि असल में ये खातून एक इमरान खान सपोर्टर हैं जिन्होंने ये वीडियो 2 महीने पहले पोस्ट की. इसमें वो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही जो कैपिटल टीवी ने रिपोर्ट किया. What made it even worse is Zafar Hilali going on GNN and taking this fake news one step ahead. जज जो एक इम्पोर्टेंट केस पे आके बैठा हुआ है, उसकी हरकतें जो उसकी वाइफ ने टेलीविजन पे बताया है, भाई उसकी बीबी ने टेलीविजन पे आके कहा है कि ये चाहता है कि आप इमरान जो ये पीटीआई के लीडर को जेल भेजें और उसके बाद उसको जहर दें. उसकी वाइफ कह रही है. और ये न्यूज़ यहाँ भी वेरीफाई नहीं की गई डिस्पाइट द होस्ट एंड अनदर पर्सन ऑन द पैनल बीइंग प्रेजेंट देयर. Just because Awam is so conditioned to the conspiracies and the leaks
This news was further circulated, spreading more hate for Judge Humayun Dilawar on the internet instead of an informed discussion that should have been promoted by the journalists instead. और डायरी के केस में भी panels after panels are talking about how a woman's personal diary could be damaging to the country's security. Now let's talk about what exactly is problematic about this diary discourse. एक political leader, especially Prime Minister की First Lady का उनके decision में राय देना या political discourse में active रहना उन्हें control करने के मुतरादिफ कैसे ले लिया जा सकता है? इस logic से तो लियाकत अली खान और नवाज शरीफ दोनों के बारे में भी यही राय होनी चाहिए। और अगर एक बीवी का अपने शौहर के साथ इन मामलात पर दखल देना इतना ही अनबिलीवेबल है तो ये वाकई एक तंग नज़र और मिसोजिनिस्टिक सोच है जिसका फ़रोग़ खुलेआम आज टीवी चैनल्स पर हो रहा है। बट सैडली सच आर द डर्टी अफेयर्स ऑफ पॉलिटिक्स. Women have been subjected to misogyny and character assassination in the most vile ways. बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की डॉक्टर्ड inappropriate फोटोज़ को हेलीकॉप्टर से फेंककर फैलाया गया था 80s की इलेक्शन कैंपेन में. जमाइमा खान डिस्पाइट इस्लाम कबूल करने के यहूदी साजिश के फतवों से बच न सकी जिसकी रियलाइजेशन आज जाकर पॉलिटिकल लीडर्स को हो रही है. हमारे लोगों ने जमाइमा के साथ ज्यादती की है. मुझे शर्म आती है. मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने मैं पहले भी कहता हूँ कहने दें टाइलें चोरी करने का नहीं मुझे कहने दें. उसकी वजह ये है देखिए हमने उसको यहूदी बनाया. पॉलिटिकल अपर हैंड हासिल करने के लिए ये हरबे शुरू से इस्तेमाल हो रहे हैं. इसे एड्रेस ना करने की वजह से नबील गबोल, ख्वाजा आसिफ और फयाजुल हसन चौहान जैसे बेशतर पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद हैं जो इस मिसोजिनी को आए दिन अपनी गुफ्तगू में शो करते हैं. लेकिन ये डायरी वाले मामले पर आए तो इसकी एक्सप्लेनेशन कौन देगा कि एक बीवी अपने हस्बैंड से कोई बात कहने के लिए डायरी का इस्तेमाल क्यों करेगी? इसमें सिर्फ दो सूरतें हो सकती हैं. या तो इनके मियाँ जी की याददाश्त बहुत ख़राब है और या फिर बुशरा बीबी ने बुरारी डेथ्स वाली स्टोरी से इंस्पिरेशन लिखकर ये डायरी लिखी होगी. विदाउट अ डाउट पीडीएम की गवर्नमेंट की 1.5 साल की परफॉर्मेंस पाकिस्तानियों के लिए किसी भी फिल्म से कम नहीं. असेंबलीज तहलील हो चुकी हैं और इस वक्त गेम चल रही है कौन बनेगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की. पर हुकूमत के जाते हमने देखे बदलते रंग. गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का अगर किसी आम आदमी से पूछें तो शायद वो आपको ज़्यादा रियलिस्टिक जवाब दे एज़ कम्पेयर टू आवर पॉलिटिशियंस. 16 माह में मुझे बता दें कि इस हुकूमत ने किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, उसको नाजायज़ तौर पर तंग करना या उसके खिलाफ नैब को पीछे लगा देना ये ना हमारा कभी शेवा था, ना है और ना रहेगा. जनाब, आप और हम शायद किसी पैरेलल यूनिवर्स में ही रहते हैं और हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं शायद उसमें सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी ही थे जो ये कह गए. इस खुशी है कि पाकिस्तान के अवाम की जान हमसे छूट रही है. हमने उनको कुछ नहीं दिया तकलीफ के अलावा. शर्मिंदगी भी है और नदामत भी है और हम माफी मांगते हैं पाकिस्तान के अवाम से. इन एडिशन टू दिस अपनी तो इमेज इतनी ख़राब है कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट दैट रोट द इनफेमस आर्टिकल ऑन द इंटरसेप्ट रिसेंटली पोस्टेड दिस ऑन देयर ट्विटर. I'd land and go straight to prison, but otherwise thank you, much appreciated. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा. आपने अगर गवर्नमेंट के यू टर्न्स का एक्यूरेट खुलासा सुनना हो तो काशिफ अब्बासी के 10 अगस्त का शो ही देख लें. आइन, कानून, जमहूरियत, असूल, मोरालिटी ये किसी भी सियासी हुकूमत की बुनियाद होती है, जमहूरी हुकूमत की बुनियाद होती है. You have to uphold these principles. इनको अपहोल्ड करेंगे तो निज़ाम चलता है. किसी मुल्क का एक डायरेक्शन सेट होता है कि किस तरह किस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मुल्क को चलाया जाएगा. आइन बड़ा वाज़ेह था. 90 दिन में इलेक्शन हुए. 2 सूबाई हुकूमतें जब तहलील की गई लेकिन आइन कानून को पामाल करके आइन को रद्दी की टोकरी में डाल के इन इलेक्शंस को सियासी मफाद के लिए न सिर्फ मुलतवी कराया गया बल्कि आज तक वो इलेक्शंस नहीं हो पाए. क्या वो शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? इससे मजीद मसाइल खड़े होंगे. आज बिखरे पड़े हैं इलेक्शन. इलेक्शन क्या हो जाएगा? इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा क्या कौन सी मुसीबत है? जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं होंगे. 90 रोज उसकी बुनियाद पे आइन का तकाजा पूरा नहीं होता. अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा क्या होगा? में हालात ऐसे नहीं कि इंतखाबात हो सकते. ये चीजें होती नहीं और आइन में गुंजाइश है इस तरह की. 2008 में भी जो है 45 दिन जो है वो ऐड हो गए थे. इलेक्शन तो और काम को खराब कर देगा. इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अफरा तफरी लाएगा. इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए. ये आइन का तकाजा उस दिन क्यों नहीं था कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट एक आमिर को 3 साल में इलेक्शन कराने का इजाजत दे रहा.
These videos once again show how delusional this government has been. It is understood कि जो लोग PTI के साथ aligned नहीं हैं उनको सब ये शायद ठीक ही लगे, पर पॉलिटिकल लॉयल्टी का चश्मा उतार कर अगर देखा जाए तो मीडिया पर भी खासा दबाव रहा जस्ट फॉर डूइंग देयर जॉब। और मीडिया सेंसरशिप पे 4 चांद लगाए आखिरी दिन पर पेमरा अमेंडमेंट बिल पास करने की खबर ने। इनकी जल्दबाजी और फुर्ती के क्या ही कहने, बगैर पढ़े पास कर देना था। जहाँ इतने किए वहाँ एक और सही। सोचने वाली बात यह है कि रिपोर्टेड 54 बिल्स में से एक बिल भी मिसप्लेस नहीं हुआ, पर PMLN सेनेटर इरफान सिद्दीकी का वो बिल जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो गया पर प्रेसिडेंट अलवी से साइन करवाते वक्त गुम हो गया, ये क्या माजरा है? For context, Irfan Siddiqui proposed this bill after his arrest in 2019 seeking separation of powers between judiciary and administration. और ये बिल इस वक्त 14 महीने से गुमशुदा है। बट गेस आप सबको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इस बिल को रिट्रीव करने की बजाय पिछले 14 महीनों में क्या क्या हुआ। ऑन दी अदर हैंड, बेशक इस कौम को डिफ़ॉल्ट से बचाना इस गवर्नमेंट की वाहिद अचीवमेंट है, जबकि डिफ़ॉल्ट में डाला भी उन्होंने ही था टू बिगिन विद। पर मीडिया पर जो पॉलिटिकल सर्कस देखने को मिला पिछले 1.5 साल में, उसे इस अचीवमेंट से ओवरशैडो करना हाथी को चूंटी के पीछे छुपाने जैसा है। एंड नाउ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हैज़ बिन डीलिंग विद अ लॉ सूट। शॉकर, you could never guess what it is about. इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कानूनी मसाइल के खदशात लाहक हैं। पहले पार्टी के नाम, अब पार्टी निशान, औकाब पर कानूनी कार्रवाई का इम्कान है। एक दफ़ा तो गूगल कर लिया होता इस नाम को, वैसे ही शुगल में। अब देखें क्या कुछ कहा जा रहा है आपकी इस पुअर चॉइस के बारे में। हमारी पार्टी का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक है। जहांगीर तरीर साहब इसी नाम से जो है वो पार्टी बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने हमारी पार्टी का नाम चुराया है। जो हमारा मंशूर है वही मंशूर उन्होंने रखा है। ये उनकी नाकामी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। इनके ना तो पार्टी मेंबर लॉयलिस्ट हैं, ना ही फेसबुक पेज अपना है, और अब तो नाम और अपेरेंटली मैनिफेस्टो भी किसी और से चुराया हुआ है। इसे देख के सोच आती है कि ये बेचारे सब कितना डिल्यूजन और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होंगे। मोर ओवर, #WhyISupport इस्तेहकाम पार्टी का ट्रेंड ट्विटर पे देख के समझ नहीं आता कि इतनी फॉलोइंग IPP ने कैसे बना ली। ये क्या स्कीम है? आई गेस गुड ओल्ड पेड सपोर्ट स्कीम प्रोबेबली। उसके साथ पार्टी लीडर्स की इस मामले पर खामोशी और बाकी मेंबर्स का सामना करने से इनकार, जैसे कि फिरदौस आशिक अवान ने किया। फिरदौस आशिक अवान का इंटरव्यू होना था इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक जो ओरिजिनल पार्टी है उनके साथ, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन ऐन मौके पर वो आई ही नहीं, अकॉर्डिंग टू IPT's फेसबुक पोस्ट। इस पार्टी ने गालिबन कसम खा रखी है कि इधर उधर से कंटेंट जमा करके पार्टी बनाएंगे तो चल जाएगी। अब आप ही सोचें, जिस गाड़ी का हर एक पुर्जा इधर उधर से लेकर जोड़ा हो, उसने कितनी देरी चलना है। बट never underestimate the power of good old influence and resource. Jahangir Khan Tareen and Aleem Khan were the same men that played a big part in making PTI's success possible in 2018 elections. इस दफ़ा शायद वो ये वाली एफर्ट अपने लिए कर लें। Who knows? Time will tell indeed. अगर आप भी इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी को 40 करोड़ तक बढ़ाना चाहते हैं तो अनकट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।